अब मैं आपको एक और शॉर्ट एग्जाम्पल के थ्रू इसी फार्मूले पे बेस्ड एक और क्वेश्चन करके दिखाने जा रहा हूँ। एंड द क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x। आपको इसका डिफरेंशियल करना है। सीधी सी बात है, अगर आपने सीधे सीधे इसका डिफरेंशियल करना शुरू कर दिया तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा एंड यू विल बी इन ट्रबल। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने की जो ट्रिक होती है वो ये है कि पहले डिफरेंशियल करने से पहले इसमें हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करें, थोड़ा इसको छोटा करें, और जब ये छोटा हो जाए तब हम इसका डिफरेंशियल करें। तो छोटा करने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा 1 प्लस कॉस एक्स या 1 माइनस कॉस एक्स, कॉस 2a या कॉस a के 3 फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको बताए हैं या सर ने आपको पढ़ाए होंगे। मैं बात कॉस a की कर रहा हूँ जो कॉस 2a से ही निकल कर आया है। कॉस a का पहला फार्मूला कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2। कॉस 2a में कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है। अब कॉस 2a की जगह अगर कॉस a हो गया, लेफ्ट साइड का एंगल अगर 2a की जगह a यानी हाफ हो गया तो राइट साइड का एंगल भी हाफ हो जाएगा, यानी a की जगह a बाई 2 हो जाएगा। तो कॉस a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2, पहला फार्मूला। दूसरा cos a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, और तीसरा cos a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। ये दूसरा और तीसरा फार्मूला ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर वहाँ पर ये बहुत यूज होता है जहाँ पर 1 को कैंसिल करना होता है, जैसे यहाँ पर। तो अब हम ऐसी कंडीशन में cos x का वो फार्मूला, दैट इज cos a का वो फार्मूला हम यहाँ यूज करेंगे जिससे ये 1 कैंसिल हो। अब कैसे करेंगे देखिएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos x की जगह हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, यानी वही 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 वाला फार्मूला, a की जगह x आ गया, अपॉन। अब देखिए वहाँ cos x प्लस में था तो हमने ये वाला फार्मूला यूज कर दिया जिसमें इस वाले 1 को कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर माइनस है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर अगर आपने ये वाला फार्मूला रखा तो -1 तो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तब इस 1 को कैसे कैंसिल करेगा, तब आपको दूसरा वाला फार्मूला यूज करना चाहिए। और दूसरा वाला फार्मूला क्या था, इट वॉज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। अब फार्मूले में भी माइनस है और बाहर पहले से ही माइनस लगा है, इसलिए प्लस हो गया, प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। नाउ वी हैव y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 2 cos स्क्वायर x बाई 2 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। इट्स वेरी इजी, +1 और -1 कैंसिल हो गए, न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी। अब के 2 से 2 कैंसिल होगा, ध्यान से समझ लेना। मैंने देखा है जब मैं कॉपी चेक करता हूँ, बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, इस वाले 2 को इस वाले 2 से कैंसिल कर देते हैं। नहीं कर सकते, ये एंगल का 2 है और ये टोटल मल्टीप्लिकेशन का 2 है, ये इसके साथ कैंसिल नहीं होगा। हाँ, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो सकता है, तब क्या बचेगा, cos स्क्वायर x बाई 2 अपॉन साइन स्क्वायर x बाई 2, और उस पर लगा हुआ स्क्वायर रूट। नतीजा क्या होगा, स्क्वायर रूट भी हट जाएगा
और स्क्वायर भी हट जाएगा। फाइनली हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x बाई 2 अपॉन sin x बाई 2। सब जानते हैं cos अपॉन sin cot होता है। देन y इज इक्वल टू tan इनवर्स cot x बाई 2। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, छोटी सी प्रॉब्लम है। बाहर tan इनवर्स है और अंदर है cot। अगर अंदर भी cot की जगह tan हो जाए तो समझ लो हमारा काम हो गया। तो वी हैव टू कन्वर्ट cot इंटू tan। अब cot को tan में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं। cot x बाई 2 की जगह, ध्यान से सुनिएगा, जो भी पॉसिबिलिटी मैं सब बताऊंगा। cot x बाई 2 की जगह आप 1 अपॉन tan x बाई 2 भी कर सकते हैं और cot tan में कन्वर्ट हो गया। लेकिन वो यहाँ पर नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा? क्योंकि ऐसा करते ही tan x बाई 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब tan इनवर्स तो है ऊपर और tan x बाई 2 चला गया नीचे डिनोमिनेटर में, अब कैंसिल ही नहीं होगा, हट ही नहीं करेगा। ऊपर ही ऊपर होना चाहिए, न्यूमिनेटर में ही होना चाहिए। तो cot x बाई 2 tan x बाई 2 में कन्वर्ट तो हो गया, tan में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन हमारा काम नहीं बना। अब दूसरा तरीका सब जानते हैं, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा इज cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा और cot पाई बाई 2 माइनस थीटा इज cot थीटा। तो जाहिर सी बात है, कभी अगर ज़रूरत पड़े तो मैं cot थीटा की जगह tan पाई बाई 2 माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ, और वही काम यहाँ करने जा रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि अब हम यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस x बाई 2। अब मैं आपको क्या बताऊं, एक बात बताऊं कि बहुत से बच्चों को ये तो आसानी से याद होता है कि tan पाई बाई 2 माइनस थीटा cot थीटा, लेकिन जब कभी डायरेक्ट cot थीटा की जगह tan पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख दो तो वो घबरा जाते हैं कि ये क्या आ गया। ऐसा नहीं है, आपको दोनों तरफ से अच्छे से याद होना चाहिए कि अगर tan पाई बाई 2 माइनस थीटा को हम cot थीटा लिख सकते हैं तो ज़रूरत पड़ने पर cot थीटा की जगह tan पाई बाई 2 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। वही यहाँ पे कर दिया गया। अब tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गए, एलिमिनेट हो गए। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या मिला, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस x बाई 2। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन और सॉल्व होके इतना छोटा सा रह गया। y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस x बाई 2। इसका डिफरेंशियल करते तो कम से कम 1 पेज 1.5 पेज भर जाता और तब भी क्वेश्चन सही ढंग से आ जाता, कोई गारंटी नहीं है। और अब एक लाइन का सवाल नहीं है, केवल एक लाइन, डिफरेंशियल में केवल एक लाइन लगनी है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 इज अ कांस्टेंट, इसका डिफरेंशियल हो गया 0 माइनस x बाई 2 और x का डिफरेंशियल हो गया 1 अपॉन का 2 जिंदा है, इसका मतलब माइनस 1 अपॉन 2 एंड इट विल बी योर आंसर। तो इस तरीके से हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चंस करते हैं। तो अब आपका जो मेन वर्क है, पहला तो फार्मूला अच्छे से लर्न करना है और फिर उसके बाद ये जो मैंने 2 एग्जाम्पल्स आपको लेकर समझाया है, इसको ध्यान से समझना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, जिसको बहुत ध्यान से देखिए।